सब दौड़ते भागते नजर आए। भगवान ने देखा देवी दुखी हो रही हैं कि कैसे हमारा विवाह होगा, सो भगवान आए, 7 रूप बनाए और 7 रूपों से 7 बैलों को नाथ करके नाग्नजिति कन्या से, सत्या इनका नाम है, भगवान ने 7वां विवाह किया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब 16,000 विवाह जो एक साथ हुए उनकी चर्चा अब 16,000 विवाह भी भगवान के आगे भाई, अब पोल तो हमने खोली दी गलती से, माफी चाहते हैं उसके लिए, पर आगे की चर्चा व्यासपीठ की ओर अभिमुख होते हुए आरती के पश्चात आप सब प्रेम से विश्राम सत्र की इस कथा का श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जल्दी चक्कर लगने लग गए, लेकिन फिर भी आप सबका बड़े बड़े, कई लोगों तो पहचानता भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं जिस समय यहां से चले गए बड़ा छोटे छोटे से हम थे। तो कल भी एक माता जी मिली तो उन्होंने कहा, लला तेने मुझे नहीं पहचानो। मैंने कहा मैया कसर रही नहीं पहचाना तो आप परिचय दे दो। तो वो थी एक परिचय की, जब उन्होंने परिचय दिया तो मैं पहचान गया, क्योंकि इतने बालक थे उस समय, याददाश्त इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन लंबे समय बाद पुनः गांव में आकर इस पुनीत आयोजन में मेरी भी सहभागिता देने का सौभाग्य मुझे मिला। कल के प्रसंग से अधिक भूमिका न बनाते हुए जोड़ें। महाराज, कल आप सब ने भगवान के दिव्य रुक्मिणी मंगल की कथा का आनंद लिया। भगवान ने देवी रुक्मिणी का हरण किया और द्वारिका में लाकर के फिर विधि पूर्वक उनका, क्योंकि जहां से हरण करके लाए वहां विवाह तो थोड़े हुआ, वहां से तो बैठा लाए, द्वारिका में लेकर के आए और द्वारिका में लाकर विधि विधान से भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ पाणिक ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। एक और भी बारात लेके आया था रुक्मिणी के लिए, शिशुपाल। और शिशुपाल इतना दुखी महाराज, कहने को तो भगवान की बुआ का बेटा है, लेकिन इसकी बिल्कुल नहीं बनती। इतना क्रोधित, इतना क्रोधित, अरे कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं महाराज। इसका एक मित्र है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध ने कहा, तेरे साथ एक बार भगवान ने गड़बड़ करी, तू इतना क्रोधित हो रहा है? अरे क्रोध करने की बात है, मेरे विवाह में से मेरी होने वाली दुल्हन को ले। अरे शिशुपाल, तेरे साथ तो एक घटना घटी, लेकिन मुझे तो 17 बार कृष्ण ने पराजित किया, 17 बार, और तू खामखा टेंशन ले रहा है। तो शिशुपाल ने सोचा फिर कोई बात नहीं, जब हमसे बड़े बड़े बेशरम बैठे हैं और अपनी कहानी अपने मुंह से बता रहा है, तो हम बिना बात क्यों टेंशन लें? हमसे बड़े वाले बैठे हुए हैं, 17 बार हार गए हैं। भगवान लेकर के आए, प्रेम से विवाह हुआ। अब इस विवाह का थोड़ा सा भाव समझ लीजिए। रुक्मिणी कौन है भैया? रुक्मिणी मैया साक्षात महालक्ष्मी का ही अवतार है, और लक्ष्मी सदा सर्वदा किससे विवाह करेगी? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण की है, सदैव नारायण की है। समझने जैसी बात क्या है? बोले समझने जैसी बात यह है कि हम आपके पास भी जब लक्ष्मी बढ़ने लगे हैं, कोई बहुत अधिक लक्ष्मी, अब कलयुग में तो लक्ष्मी का स्वरूप यही है, तो कलयुग में लक्ष्मी जब किसी के पास बहुत बढ़े तो अपने को लक्ष्मीपति मत समझिए। हम लोग क्या करते हैं, बोले लक्ष्मी जब बढ़ती है तो लक्ष्मीपति अपने को मानने लगते हैं। देखो, लक्ष्मी से संबंध बनाने हो ना तो 2 संबंध बनाओ। लक्ष्मी से संबंध बनाने हो तो 2 संबंध बनाइए। सबसे उत्तम संबंध क्या है? बोले लक्ष्मी को अपनी मां मान लो, है?
लक्ष्मी को मां मान लीजिए। और जिस प्रकार से मैया बालक का सब ध्यान रखती है, भरण पोषण रखती है, तो उसी प्रकार लक्ष्मी माता भी आपका पूरा ध्यान रखेगी। लक्ष्मी मां की खूब कृपा रहेगी। अगर आपने मां माना और मां नहीं मान सकते हो, किसी ने कहा मां नहीं मानेंगे, तो ठीक है, मां न मान सको तो एक दूसरा संबंध है, क्या? बोले बिटिया मान लीजिए, हैं? लक्ष्मी के पिता भाव रख लो, ये भी ठीक है। ये कैसे ठीक है? बोले बिटिया कितनी भी पिता की प्यारी हो, हैं? बिटिया को पिता बहुत प्यार करता हो, लेकिन ये विवेक हमेशा रखता है कि इसको सही समय आने पर इसके घर विदा करना है। सदैव अपने पास नहीं रखी जा सकती बेटी घर में, है? बेटी सदैव मायके में ही पड़ी रहे ब्याह के बाद तो भी ठीक नहीं है। तो लक्ष्मी का तो, बिटिया का तो आना जाना ठीक है, आवे और समय आने पे चली जावे, आवे और जावे। तो महाराज लक्ष्मी के साथ भी संबंध यही रहे, लक्ष्मी के साथ भी संबंध यही रहे, क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव है एक जगह टिकेगी नहीं। तो जब समय उचित आवे तो जो लक्ष्मी भगवान की कृपा से आपको प्राप्त हुई है उसको भगवान के ही काम में लगा दीजिए। जो लक्ष्मी भगवत कृपा से प्राप्त हो रही है उसको भगवत काम में लगा दीजिए। और नहीं लगाया, आपने कहा नहीं लगाया, तो आप सबको कथा सुन चुके हो। अपनी लक्ष्मी का नारायण के साथ वर्ण करा दो, विवाह करा दीजिए, वर्ण करा दीजिए। और अगर तुमने लक्ष्मी का नारायण के साथ स्वेच्छा से वर्ण नहीं कराया तो नारायण तुम्हारी लक्ष्मी का हरण करके तो ले ही जाएंगे, है? कल की कथा में रुक्मी भी तैयार नहीं था बहन का विवाह करने के लिए, तो भगवान आए और मंडप से उठा के 9-2-11 हो गए। तो करना क्या है? बोले समझना यही है कि प्रेम से लक्ष्मी का वरण भगवान नारायण के साथ किया जाए। आप कहेंगे करें कैसे? कुछ ज्यादा नहीं, जो यजमान परिवार को देख लो, इन्होंने अपने घर की सुलक्ष्मी का इस भव्य स्वरूप में भगवान नारायण के साथ वरण किया है। ये भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी का वरण है। सत्संग हो, कथाएं हो, भागवत हो, है? अब ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो बिना लक्ष्मी के तो हुआ नहीं होगा, है? अब कितनी भाई वो तो आप ही बता पाएंगे, लेकिन बिना लक्ष्मी के इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं। तो ये हो क्या रहा है? ये लक्ष्मी को नारायण की सेवा में आपने समर्पित किया है। हम लोगों के भीतर लक्ष्मी का अहंकार यदि पालोगे तो गड़बड़ रहेगी। लक्ष्मीपति मत मानो अपने को। लक्ष्मीपति अपने को माना कंस ने, लक्ष्मीपति अपने को माना रावण ने, है? रावण के ऐश्वर्य की आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। रावण पे कितना ऐश्वर्य था। रावण को आप साधारण मत समझिए। रावण पे संसार का कोई ऐसा सुख नहीं था जो रावण के पास नहीं था भैया। यक्ष कन्या, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, अप्सराएं, सब महाराज महल भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा सौंदर्य से। गया और जानकी जी का हरण करके ले आया, जानकी जी का हरण करके ले आया। रावण के पुराणांतर प्रसंग आता है, पुराणों में यह प्रसंग है कि रावण जब जानकी जी का हरण करके लाया, रावण जब जानकी जी का हरण करके लाया तो महाराज रावण जब हरण करके लाया उस समय आकर के थोड़ा सा थक गया है, मेहनत लगी, लेकर आया, थोड़ा सा विश्राम के लिए गया। और विश्राम के लिए जैसे ही रावण गया तो ब्रह्मा जी का वेद पाठ का समय हो गया है। संत भगवान, रावण को छोटे मोटे वेद पाठियों का पाठ ही नहीं पसंद आता था।
रावण महाराज ऐसा बलशाली था कि उसने ब्रह्मा जी को लगा रखा था, बोले आप नित्य मुझे आकर के वेद सुनाएंगे, आप वेद पाठ करेंगे। सो ब्रह्मा जी आकर के महाराज वेद पाठ किए, और जो वेद पाठ ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया, ओम गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधि, जो वेद पाठ प्रारंभ किया महाराज रावण विश्राम में, भीतर से रावण का चपरासी दौड़ता हुआ आया। रावण का चपरा, ए ब्रह्मा, शांत, बिल्कुल शांत। ब्रह्मन न ध्येन शनैश्च समये तूष्णीम बस्तीयताम, शांत रहिए ब्रह्मा जी, तुमको दिखता नहीं है लंकेश विश्राम में है इस समय। महाराज कौन है? ब्रह्मा। और डांट कौन रहा है? रावण का चपरासी डांट रहा है, रावण नहीं डांट रहा खुद। रावण का चपरासी डांट रहा है ब्रह्मा को, ए ब्रह्मा शांत रहिए, तुमको पता नहीं है लंकेश आराम कर रहे हैं। सो महाराज जो डांट पड़ती देखी, तब तक बृहस्पति जी भी पीछे खड़े थे। सो बृहस्पति जी ने आपस में थोड़ी सी देवताओं में खुसर फुसर हुई, बोले देखो क्या समय आ गया है, लंका के राजा का चपरासी है, ब्रह्मा को कैसे फटकार रहा है, ब्रह्मा की फटकार लगा रहा है रावण का नौकर। जो नौकर ने सुना, ए बृहस्पति, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रण, ए बृहस्पति शांत बैठ, ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है, बकबक कर रहा है, बिल्कुल शांत। अब तो महाराज बृहस्पति जी की ब्रह्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुम, ये किसी के संभाले नहीं संभल रहा है, इतना बिगड़ रहा है। सो किसी ने क्या किया, बोले किसी ने नारद जी को इशारा कर दिया, नारद बाबा आप बड़े निपुण हो संगीत कला में, है ये भैया लोग हमारे बैठे हैं, ये अच्छे अच्छे का मूड ठीक कर दें और अच्छे अच्छे ठीक वाले का खराब कर दें, इतना टैलेंट है इनके पास। महाराज नारद जी को जो कहा, नारद जी ने वीणा उठाई, भजमन नारायण नारायण नारायण, जो वीणा उठाई, अब तो महाराज नौकर का टेम्परामेंट बिगड़ गया। ए नारद, वीणा संगर नारद स्तुति कथा, ये स्तुति गाने का समय नहीं है, तुमको कुछ अकल वकल है कि नहीं है? तो अब तक नारद जी ने क्या किया, बोले नारद जी ने कहा मुझसे नहीं संभलेगा, तो एक गंधर्वों में, जो गंधर्व होते हैं उनमें एक तुम्बरू नाम का गंधर्व है। गंधर्व है, ये गंधर्व महाराज गाने में बड़ा निपुण है, इसकी संगीत कला ऐसी है कि जिसके आगे महाराज राग छेड़ दे तो वो तुम्बरू गंधर्व इतना मीठा गाता है, इतना मीठा गाता है। नारद जी ने कहा हमसे तो काम नहीं हुआ, तुम्बरू को बुलाओ, तुम्बरू आएंगे और इसका मूड 1 मिनट में ठीक कर देंगे, रावण भी प्रसन्न हो जाएगा। जो बुलाया महाराज, ए तुम्बरू क्या अलापकारी दिखा रहा है, तुम सबको समझाया शांत नहीं बैठते हो। अरे महाराज हुआ क्या, क्यों इतने गर्म हो रहे हो? सबने उस चपरासी के हाथ जोड़े, भैया क्यों इतनी गर्मी पकड़ रहा है, बात तो बता। उस चपरासी ने क्या कहा, बोले ब्रह्मन्नध्ययन शनैश्च समये तूष्णीम बस्थीयताम, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रणः, वीणा संगर नारद स्तुति कथा, अलापम अलम तुम्बरो, सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय, स्वस्थो न लंकेश्वर। आज हमारे महाराज लंकेश जानकी जी के केश रूपी जो भाले हैं ना, उनके बालों के जो भाले हैं, उन भालों को हमारे महाराज के हृदय में उन भालों ने घाव कर दिया है। आज लंकेश स्वस्थ नहीं है, आज हमारे महाराज का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सीता जी के बाल रूपी जो भाले हैं वे उनके हृदय में चुभ गए हैं, वो प्रेम उनको बाधित कर रहा है, इसलिए सब लोग साइड हो जाओ। अब आप कल्पना करो कि जिस रावण का नौकर चपरा, मतलब नौकर महाराज ब्रह्मा जी को
बृहस्पति को, नारद जी को। कल आपने सुना नारद जी की सब जगह पूजा है, देवताओं में जाए तो पूजा, राक्षसों में जाए तो पूजा, और ऐसों को भी महाराज वो नौकर डांट लगा रहा है। तो आप रावण की स्थिति सोचो, रावण किस स्तर पे रहा होगा। लेकिन भैया फिर लौट के आ जाओ, वही अभिमान, वही अभिमान, वही अभिमान महाराज, उसी अभिमान के कारण मानस में लिखा है, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई रोने वाला नहीं बचा रावण के कुल में। इसलिए हम आप महाराज लक्ष्मी का अभिमान करके बैठ जाएं, बड़ा अपराध हो जाएगा। तो महाराज लक्ष्मी का समय आने पर सदुपयोग हो, भगवत कार्यों में लक्ष्मी लगे। अरे महाराज आप कहोगे कि ये तो महाराज अपनी व्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि इनकी कथाएं करवाई जाएं। अरे कथा नहीं, आपकी जहां श्रद्धा हो। नारायण के कई स्वरूप हैं, यज्ञ नारायण है, दरिद्र नारायण है। आपको लगता है ये कथा भागवत तो महाराज हमारा ज्यादा श्रद्धा नहीं, आप दरिद्र सेवा करो, लेकिन फिर दरिद्र में नारायण का दर्शन हो। हम लोग दरिद्र को देख के एहसान समझ लेते हैं कि हम न होते तो इनको कौन महाराज दान दक्षिणा देकर के इनका पालन करता, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। महाराज यहां से सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कल भगवान के विवाह की तुमने चर्चा सुनी। भगवान के रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक पुत्र हुआ। नाम है इनका प्रद्युम्न जी। ये प्रद्युम्न जी और कोई नहीं है। रासलीला में आपने सुना कामदेव से शर्त लगी थी ना भगवान की, बोले तुम हारे तो हम तुम्हारे पिता बनेंगे। सो वही कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से आज महाराज प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लिया है। जय उसने। तो महाराज कामदेव को जब भगवान भोलेनाथ ने भस्म किया, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। कामस्तु वासुदेवांशो, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का अंश बनकर के कामदेव आया। इसने प्रद्युम्न जी के रूप में जन्म लिया, और प्रद्युम्न जी के रूप में जब इसने जन्म लिया महाराज, तो एक संबरासुर नाम का दैत्य है। इस संबरासुर नामक दैत्य के यहां एक बार नारद जी पधारे। तो नारद जी ने कहा, इस दैत्य ने नारद जी से पूछा, नारद बाबा एक बात बताओ। क्या? बोले आप तो केवल इतना बता दो कि मेरा वध कैसे होगा, मुझे मारेगा कौन। देखो दुष्ट आदमी जो होता है वो कोई बढ़िया सवाल कर ही नहीं सकता। दुष्ट व्यक्ति नारद जैसों से भी ऐसे ही सवाल करेगा, हमको कौन मारेगा, हमको अमर बना दो। इसने कहा मुझे कौन मारेगा। नारद जी ने कहा, संबरासुर तेरा वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा होगा। जैसे ही इसको पता चला कि प्रद्युम्न के द्वारा मेरा वध होने वाला है, सो गया और सूतिका ग्रह से ही छोटे से प्रद्युम्न जी को उठा लाया। प्रद्युम्न जी ने जन्म लिया, ये दैत्य गया और जाकर के प्रद्युम्न जी को ले आया। अब महाराज क्या हुआ, बोले आकाश मार्ग से ले जा रहा है, इस बालक को मार दूंगा। नारद जी फिर मिल गए, भैया तू इतना बड़ा दैत्य होकर नन्हे से बालक को अपने हाथ से मारेगा, तुझे कितना घोर पाप लगेगा, क्या करें। अरे बोले फेंक दे समुद्र में। नारद जी भगवान की सब लीला संपादित कराने आते हैं। फेंक दे समुद्र में। जो इसने समुद्र में फेंका बालक को, महाराज उस बालक को एक बड़ी विशाल मछली ने निगल लिया। थोड़ा ध्यान से कथा सुनो। उस बालक को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया, और मछली निगली तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुनते जाइए। उस मछली को कुछ मछुआरों ने अपने जाल में फंसा लिया।
और बड़ी विशाल मछली, इतनी विशाल मछली देखी, मछुआरे खुश हो गए। बोले इस मछली का उचित दाम कहाँ मिलेगा? बोले राजा संबरासुर के यहाँ चलो, है वही दैत्य इसका उचित दाम दे सकता है। लेकर के आए संबरासुर के पास, और जो संबरासुर के पास लाकर दिया, ठीक है, उसने अपनी रसोई में भिजवा दिया। जाकर के जब इसका पेट फाड़ा गया मछली का, तो मछली के भीतर से छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक निकला। मछली निकल गई उसको, जैसे ही पेट फाड़ा गया छोटा सा बालक निकला महाराज। इसको कहते हैं विधि का विधान है, भवतव्यता। जैसी जस भवतव्यता वैसी बने सहाय। उसी संबरासुर ने प्रद्युम्न जी को मारने के लिए सारा कुचक्र रचा, और वही प्रद्युम्न जी आकर के संबरासुर के महल में हो गए। इसने कहा महाराज छोटा सा बालक है, हाँ क्या किया जाए? सो इसने उस नन्हे से बालक की जिम्मेदारी खाना पकाने वाली माता को, रसोईया जो थी इसके यहाँ, उसको सौंप दी। इस रसोईया का नाम है मायावती। ये वो मायावती नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो मायावती नहीं है, ये मायावती दूसरी है। इन मायावती जी को सौंपा तो महाराज धीरे धीरे मायावती ने पालन किया नन्हे से प्रद्युम्न का, और नन्हे से प्रद्युम्न का मायावती ने पालन किया, और इतने प्रेम से पालन किया, इतने प्रेम से पालन किया कि बड़े ही अल्प समय में, बड़े छोटे से समय में प्रद्युम्न जी युवा हो गए, पूरे बलिष्ठ हो गए। और जब युवा प्रद्युम्न जी हुए तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने क्या देखा? बोले हमारा पालन इसने किया है तो कायदे से तो ये हमारी माता होनी चाहिए, लेकिन हमें क्या गड़बड़ लग रही है? प्रद्युम्न जी ने कहा मैया, हे देवी, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या? बोले हम बहुत दिनों से देख रहे हैं एक गड़बड़ है। क्या? बोले मात्र भाव मतिक्रम्य बरतसे कामिनी यथा। मैं देख रहा हूं कि आपने मेरा पालन पोषण तो किया, तो आप मेरे लिए माता समान हो, लेकिन आपके भाव माता वाले नहीं है मेरे प्रति। वर्तसे कामिनी यथा, जैसे कोई पत्नी की दृष्टि पति के लिए रहती है प्रेम वाली, आपकी वो दृष्टि मेरे प्रति है। आपका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। उस देवी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु पहचान लिया। क्या? अरे बोले आप भूल रहे हो, याद करिए जिस समय भगवान महादेव ने आपको भस्म किया था, मैं रोकर के चरणों में गिरी थी। अरे आप? हाँ, मैं आपकी पत्नी रति हूं। नारद जी ने मुझे सब घटना बता दी थी, मैं पहले ही संबरासुर के यहाँ आ गई थी। मैं आपकी पत्नी हूं रति। अरे तो मैं कौन हूं? अरे बोले आप वो हमारे पति। अरे आप मेरे सदा सर्वदा के पति कामदेव हो, मैं रति हूं, और इस जन्म में आप भगवान द्वारिकाधीश के बेटा बने हो। भगवान द्वारिकाधीश के बेटा बन के आपने जन्म लिया है। इस दैत्य ने आपको अपहरण कर लाया। जो पता चला महाराज, प्रद्युम्न जी तो बलिष्ठ हो गए थे भगवान के समान, तुरंत जाकर के संबरासुर को चैलेंज किया, ए दुष्ट, जाकर के इसको महाराज चुनौती दी है। और चुनौती दे करके इस संबरासुर से घोर युद्ध प्रद्युम्न जी का हुआ। इस संबरासुर का वध किया है, और वध करने के बाद लौट करके द्वारिका आए। लौट करके द्वारिका जब आए, अब महाराज जब माताओं ने देखा, रुक्मिणी मैया के तो नेत्रों से आंसू बहने लगे। रुक्मिणी मैया सोचने लगी, बोले मेरा एक छोटा सा बालक था, और मेरा वो छोटा सा बालक यदि आज जीवित होता तो बिल्कुल इसी जैसा दिखता। प्रद्युम्न जी को देखकर कह रही हैं, बोले मेरा वो छोटा सा बच्चा आज यदि जीवित होता तो इसके जैसा ही दिखता। प्रद्युम्न जी ने निवेदन किया, माता मैं ही आपका बालक हूं। हृदय से लगा लिया, ये देवी कौन है? बोले ये आपकी बहुरानी है। अब किसी माता का पुत्र खोवे और सालों बाद मिले और संग में बहू मिल जाए,
इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। प्रसन्न हो गई, बड़े प्रेम से हृदय से लगाया है। महाराज यहां इस प्रकार भगवान की सभी रानी बड़ी प्रसन्न हुई। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे ही कहा कि भगवान की सभी रानी बड़ी प्रसन्न हुई, सोई परीक्षित के कान खड़े हो गए। श्रोता महाराज परीक्षित जैसा होना चाहिए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक सेकंड, क्या? बोले आप कह रहे हो सभी रानियां प्रसन्न हो गई? हाँ। बोले कितनी रानियां हैं भगवान की? जो पूछा कितनी रानियां हैं, परीक्षित जी ने कहा कितनी रानियां हैं? सुखदेव जी ने कहा राजन गिनता जा। अभी तो तूने केवल रुक्मिणी विवाह सुना है, एक भगवान का विवाह कहां हुआ? बोले भगवान के राज्य में एक राजा है, नाम है जिसका सत्राजित। वाह, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो परिचय कराऊं क्या? परिचय की आवश्यकता आपको है नहीं। हमें आशीर्वाद प्रदान करने देखो हमारे माननीय विधायक जी और हमारे परिवार के ही मेरे बड़े भाई साहब पधारे हैं। आप सबका इस ज्ञान सत्र में हार्दिक स्वागत। बड़ी कृपा। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री हरि हरि। महाराज पुनः लौटे प्रसंग की ओर। एक सत्राजित नाम का राजा भगवान के राज्य में है और इस राजा सूर्य का बड़ा उपासक है और इस सूर्य के उपासक राजा को सूर्य ने प्रसन्न होकर एक मणि प्रदान कर दी और वो मणि जो है इस राजा को 8 भार सोना नित्य देती है। कितना? 8 भार। अब ये भार की गणना को लेकर बड़ा महाराज कंफ्यूजन है। कोई तो कहता है एक भार में होते हैं 40 किलो। आपके यहां मन में 40 किलो होते हैं, एक मन यूनिट जो होता है गांव में उसमें 40 किलो। तो भार माने 40 किलो सोना देती है, तो इस हिसाब से 8 भार मतलब 8 भार यानी 320 किलो। अब जिसके यहां 320 किलो सोना हो कहां डांट खाएगा महाराज। एक दिन क्या किया इसने? बोले मणि पहन के पहुंच गया भगवान के दरबार में, भगवान द्वारिकाधीश के दरबार में, और मणि दिखाने लगा। अब हमारे कन्हैया का तो स्वभाव है, राम जी होते तो चुपचाप रह जाते। भगवान ने कहा सत्राजित एक काम करो। क्या? बोले मणि लाए हो? हाँ। बोले तुम्हारे पास क्या काम है, इस मणि को हमको दे जाओ। अरे इससे क्या करेंगे? बोले इससे हम समाज सेवा के काम करेंगे। मणि का तुम क्या करोगे? 320 किलो सोना रोज मिलता है, क्या करते हो उसका? मणि दे जाओ। पर हम लोगों का स्वभाव यही है? भगवान कुछ मांगे और इतनी आसानी से दे दें। इसने मना कर दिया और मना जब किया भगवान ने तो बात आई गई कर दी। एक दिन इसका भाई प्रसेन मणि लेकर के जंगल में गया और मणि लेकर जब जंगल में गया एक सिंह ने मणि को कुछ पदार्थ समझ करके प्रसेन को मार डाला। और इधर क्या हुआ? बोले इधर जब प्रसेन इसका भाई नहीं लौटा तो इसको थोड़ा सा शंका हो गई। बोले हो न हो कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी और मैंने द्वारिकाधीश को मणि नहीं दी। ये बात इसने अपनी पत्नी के कान में कही गई। मैया ये बात इसने पत्नी के कान में कही। सुन क्या? बोले मुझे लगता है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया है और मणि ले ली है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है।
तो इसलिए केवल मैं तुझसे कह रहा हूं ये बात, किसी से कहना मत, केवल मन की बात तुझसे कही है। और महाराज माताओं को आप कोई बात बता दो है, और फिर माताओं को कोई बात बता दो और फिर ऊपर से आप कह दो कि बात किसी से कहना मत। आप कह दो केवल इतनी बात। सत्यराजित की पत्नी ने कहा, आप, मैं और आप तो दो जिसमें एक जान है, आपकी बात काट सकती हूं। तो महाराज 3-4 दिन तो इसने नहीं कहा किसी से। अब कोई माता बात न बतावे तो हाजमा बिगड़ने लगता है। सो जो ज्यादा पेट में उथल पुथल हुई, सो गई महाराज पड़ोसन के पास। सुन बहन, क्या? बोले पता है तुझे, मेरे देवर ने द्वारिकाधीश को मणि नहीं दी, तो द्वारिकाधीश ने मेरे देवर को मार डाला, मणि ले ली। लेकिन सुन, क्या ये बात किसी से कहना मत, मैंने केवल तुझ पे विश्वास करके बताया है, किसी से। अरे बहन, तूने मुझ पे भरोसा किया है, मैं तेरा भरोसा तोड़ूंगी? अरे मेरी तेरी जन्मों की यारी है, किसी से नहीं कहूंगी। दूसरे दिन पहुंच गई पड़ोस में। अब तो महाराज कानों कान, करणे करणे जपंजना, भागवत में लिखा है, कानों कान खबर फैल गई। भगवान ने कहा ये कहां खाम खा का कलंक लगा जा रहा है। तुरंत कुछ सदस्यों को लेकर जंगल में गए। जंगल में जाकर महाराज देखा तो प्रसेन को मृत पाया। थोड़ा आगे गए तो एक शेर को मरा हुआ पाया। और थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या देखा? बोले एक रीछ के चरणों के निशान हैं। धीरे धीरे आगे बढ़े, ऋक्ष की गुफा में गए हैं महाराज। और रीछ की गुफा में जब गए तो क्या देखा? बोले एक रीछ कन्या है, गेंद से, उस मणि से गेंद की तरह खेल रही है। कुछ अजनबी को देखा तो चीख पड़ी एकदम। जो चीखी, पीछे से एक बड़ा विशाल भालू कूद पड़ा। भगवान की पीठ में जो प्रहार किया, भगवान ने भी देखा कौन है इतना बलवान, विशाल रीछ खड़ा है। कोई और नहीं है महाराज, रामावतार के जामवंत जी ही रीछ रूप में उपस्थित हैं। जामवंत जी कहां से आ गए? जब रावण से युद्ध हो गया है, राम रावण का जो युद्ध हुआ महाराज, भीषण युद्ध हुआ। और उस भीषण युद्ध में जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने सबसे पूछा, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई इच्छा। सबने कहा महाराज खूब आनंद हुआ। जामवंत जी एक जगह नीचे मुंह लटकाए खड़े। क्या हुआ जामवंत जी? अरे बोले महाराज आनंद तो खूब रहा, लेकिन हमारी थोड़ी लड़ने की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। अरे क्या, रावण को आपने निपटा दिया, मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने निपटा दिया, कुंभकर्ण को आपने मार डाला, हनुमान जी ने कुछ मार डाले, हमारे लिए कोई बचा ही नहीं। तो क्या चाहते हो? बोले आपके जैसा कोई योद्धा मिले तब कुछ लड़ाई का आनंद आए। भगवान ने कहा अभी तो कोई बात नहीं, अभी हमारी पार्टी के हो, लोग कहेंगे कि पहले शामिल किया और फिर कूट कूट के महाराज द्वापर में आना। द्वापर में महाराज आज भगवान का और जामवंत जी का 27 दिन युद्ध चला। और 27 दिन युद्ध चला, 28वें दिन तक महाराज मार मार करके जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। अब तो जामवंत जी कराहने लगे, प्रभु मैं पहचान गया, आप वही मेरे धनुषधारी हो। लेकिन सरकार इस समय ये आपका स्वरूप कैसा है? घुंघराले बाल हैं, टेढ़ी आपकी टांग है, अधरों पे आपके बंशी है, ये हमको जमा नहीं, आप तो हमको वैसे ही दर्शन दीजिए। और महाराज भक्त की पुकार पर आज कृष्ण भये रघुनाथ, आज भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। कहा सरकार कैसे आना हुआ? अरे बोले ये बिटिया मणि से खेल रही है, इसको वापस दो। ये नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाओगे? अरे बोले ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और पिता जब कोई चीज एक बार पुत्री को दे दे तो वापस नहीं लेता। अरे मणि तो हम लेके जाएंगे, कुछ तो उपाय करो। बोले महाराज उपाय है क्या? बोले मणि तो ले जाओ पहले, उससे पहले बिटिया ले जाओ। आप हमारी बेटी से विवाह कर लीजिए और मणि दहेज में ले जाइए। भगवान ने कहा ठीक है आने दो। भगवान यहां से लेकर के आए जाम्बवती को, और जाम्बवती जी के साथ भगवान ने दूसरा विवाह किया।
जैसे ही लेके आए मणि ला करके सत्यराजित को दी, भैया तेरी मणि ये रही, तूने खाम खा हमको डाउट में कलंक में डाल दिया, अपनी मणि पकड़। अब जो मणि पकड़ी तो महाराज पहले जो जनता कह रही थी ना है कि ये कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चुराता था आज मणि चुराने लगा, तुरंत जनता की हवा पलट गई, तुरंत जनता की हवा पलट गई। अरे ये इतना दुष्ट राजा है? इतना दुष्ट है, बताओ द्वारिकाधीश को कलंक लगा रहा है। पब्लिक की हवा का महाराज कुछ पता नहीं है, पब्लिक की हवा का कुछ नहीं कह सकते। और पब्लिक की हवा के बारे में आप राजनीतिक लोग ज्यादा बता सकते हैं, पब्लिक की हवा का कुछ नहीं कहा जा सकता। हवा का रुख कब किस ओर मुड़ जाए, अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाए महाराज, जिसकी कोई कल्पना भी न करे। देखो हवा का उल्टा क्या होता है, हवा का उल्टा होता है वाह। तो हवा पलटी तो 1 मिनट में वाह वाह, और दूसरी तरफ पलटी तो 1 मिनट में आह आह, 1 मिनट में आह से वाह तक पहुंचा दे। तो जनता ने जो सुना कि मणि मिल गई, सबने कहा बोले ये राजा बड़ा दुष्ट है, पहले कह रहे थे कि भगवान चोर हैं। सत्यराजित ने कहा महाराज बड़ी गालियां खा ली मैंने, क्या करें? बोले प्रभु गालियों से बचाओ। अरे हम कैसे बचाएं, तुमने हमको कलंक लगाया। बोले एक उपाय है। क्या? बोले हमारे एक कन्या है, उससे आप विवाह कर लो, हम आपके ससुर, और फिर आपके ससुर को कौन गाली देगा। ऐसा ही हुआ और सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। महाराज भगवान प्रेम से सब रानियों को मिले। एक बार थोड़ा सा कुछ गुनगुना लें, तब थोड़ा सा कथा प्रसंग को आगे लेकर चलेंगे। मेरे प्राणेश प्रेम से सब लोग गाइएगा। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। प्रेम से दोनों हाथ उठा के गाओ। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो मुझे आकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, जरा देखो प्रेम से हे हरि। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारी याद आते ही घड़ियाँ सूखी लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो
फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। अरे मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं। भक्त कह रहा है प्रभु बड़ा आपने बहुत तड़पाया, कब से ढूंढ रहा हूं। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, नाते हो बुलाने पर। मजा क्या तुमको आता है, अरे मुझे इस तौर तड़पा कर। मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। एक अंतिम बात और सुन लो। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोर दोनों है। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोर दोनों है। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोर दोनों है। प्रार्थना दास की तुमसे यही कर जोर दो। केवल एक ही प्रार्थना है, क्या? लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर। अरे मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। महाराज भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। विवाह चर्चा बड़ी संक्षिप्त में पूर्ण कर लें। एक बार क्या हुआ, बोले भगवान एक बार गए इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहां है? इंद्रप्रस्थ है आज के समय में दिल्ली। दिल्ली में एक स्थान भी है इंद्रप्रस्थ। तो भगवान एक बार पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए, और पांडवों से मिलने जब भगवान गए तो क्या देखा, एक रथ पे महाराज जमुना जी के किनारे भगवान अर्जुन को लेकर निकले। अर्जुन चलो थोड़ा सा जंगल विहार कर आए। भगवान वन विहार करने अर्जुन के साथ निकले। यमुना जी की किनारे पर क्या देखा, बोले बड़ी तेजस्वी एक देवी है और तप कर रही है। तप कर रही है, निर्जन वन में तप कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन थोड़ा जाकर देखो तो सही, ये वन में कौन कन्या है जो तप कर रही है बैठकर एकांत में। अर्जुन ने जाकर निवेदन किया, देवी जी आपका परिचय दे रही है। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति, विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममा स्थिता। महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता,
मैं दुहिता हूं। दुहिता का अर्थ जानते हो क्या होता है? दुहिता माने पुत्री। तो पुत्री को दुहिता क्यों कहते हैं? बोले जो दोनों कुलों का हित करे, है? पुत्री पवित्र किए कुल दो, जो दोनों कुलों का हित साधे उसको कहते हैं दुहिता। महाराज मैं सूर्य की दुहिता हूं, मैं सूर्य पुत्री हूं और मेरा नाम है कालिंदी। अच्छा देवी, कालिंदी आपका नाम है? हाँ, तो आप तब क्यों कर रही हैं? बोले विष्णुम वरेण्यम वरदः, मैं द्वारिकाधीश को अपना पति बनाना चाहती हूं। अर्जुन ने देखा भगवान की ओर, महाराज तुम्हारा बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। अरे ले आ, इसकी भावना का मैं अपमान नहीं करूंगा। सो महाराज हाथ पकड़ के जमुना जी को रथ पे बिठाया, द्वारिका ले आए और जमुना जी के साथ भगवान ने कर लिया चौथा विवाह। ये भगवान यहां लीला पुरुषोत्तम रूप में आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम में जहां जहां कमी रह गई, मर्यादा में बड़ा मर्यादाएं होती हैं, है? राम जी के रूप में जब भगवान आए तो राजा के बेटा बने। अब राजा का बेटा हो तो महाराज आप देखो, आज आपके गांव में कोई राजनीतिक डिप्टी सीएम साहब आए तो उनकी कितनी प्रोटोकॉल, हर कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। तो ऐसे ही भगवान जब राजा का बेटा बने तो महाराज जो गांव के गरीब महाराज जो दीन थे वे सब मिल ही नहीं पाते थे। दूर हटो दूर हटो। और इतना तो राजनीतिक खुद में नेता में करंट नहीं होता जितना चपरासी में होता है। नेता मिलने को तैयार हो और बाहर वाला दूर से, अरे कहां चले आते हो, समय नहीं। सो महाराज जो कमी रामावतार में रही, भगवान ने देखा यहाँ कई लोग हैं जो मुझसे मिल नहीं पाए, क्या करूं? बोले इनके जैसा बन करके आऊंगा। सो भगवान कृष्णावतार में बिल्कुल गांव के गंवार ग्वारिया बन के पैदा भये। जो है कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, जैसे हो सब मिल लो। सो यहाँ चौथा विवाह जमुना जी के साथ कर लिया। पांचवा विवाह और छठवां विवाह भगवान का मित्र वृंदा और भद्रा देवी के साथ हुआ। ये भगवान की बुआ की ही बेटियां हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये भगवान की बुआ की बेटियां हैं। आपको बुआ की बेटियों से विवाह कर लिया, कोई गड़बड़ नहीं की है। हम आप सब आरती गाते हैं, क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान नारायण को पति बताते हो कि नहीं? अब कोई माता शाम को आरती गाए, सबके प्राणपति, बगल में देवता खड़ा हो और मारने लगे, बोले तू इसको क्यों पति बोल रही है? मैं हूं पति तेरा? अरे महाराज वे तो प्राणपति हैं, उनके अतिरिक्त संसार में कोई पुरुष नहीं है भैया। ये केवल जो लिंग भेद दिख रहा है ये संसार दृष्टिक्रम चलाने के लिए है। पुरुष माने पुरे शरीरे सुसेते यह सह पुरुष। इस मानव देह में बैठकर इन शरीरों का जो उपभोग कर रहा है उस परम तत्व का नाम पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये पुरुष ने, ये भी पूरे शरीरे सुसेते। भगवान ने ये 6 विवाह किए। 7वां विवाह भगवान का नागनजित नाम के राजा हैं, जिनकी कन्या है नागनजिती। इन्होंने शर्त लगा दी, बोले मेरे 7 बैल हैं, इन 7 बैलों को जो नाथ देगा एक रस्सी से, मैं उसको अपनी कन्या दे दूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आए और बैलों ने महाराज सब, किसी की टांग टूटी, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कोई मरा कोई जिया, सब दौड़ते भागते नजर आए। भगवान ने देखा देवी दुखी हो रही हैं कि कैसे हमारा विवाह होगा। सो भगवान आए, 7 रूप बनाए और 7 रूपों से 7 बैलों को नाथ करके नागनजिती कन्या से, सत्या इनका नाम है, भगवान ने 7वां विवाह किया। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। अब 16,000 विवाह जो एक साथ हुए उनकी चर्चा अब 16,000 विवाह भी भगवान के आगे भाई, अब पोल तो हमने खोली दी गलती से, माफी चाहते हैं उसके लिए, पर आगे की चर्चा व्यासपीठ की ओर अभिमुख होते हुए
आरती के पश्चात आप सब प्रेम से विश्राम सत्र की इस कथा का श्रवण करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।